नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस इतिहास अध्ययन में हम कक्षा 12 इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय, इसके अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसका हम अध्ययन करेंगे। हमारे इस अध्ययन में चर्चा के बिंदु रहेंगे कि सर्वप्रथम इसकी हम भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। यह 600 ईसा पूर्व से लेकर और सन 600 ईस्वी के मध्य हुए व्यापक राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप समाज में जो परिवर्तन आया उसका हम अध्ययन करेंगे और विशेष रूप से महाभारत के एक ग्रंथ के रूप में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो महाभारत का पूरा समालोचनात्मक संस्करण इसका देखेंगे कि महाभारत का ग्रंथ एक प्राचीन ग्रंथ है और इसमें घटनाओं का एक जो क्रम दिया गया है उसके आलोक में हम सामाजिक, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सब का अध्ययन इसमें करेंगे। बंधुत्व की संकल्पना किस प्रकार से थी, किस प्रकार से एक परिवार दूसरे परिवारों के साथ जुड़ा हुआ था और इसमें विवाह के प्रकार क्या थे, क्योंकि एक परिवार दूसरे परिवार से विवाह के नाते से जुड़ता है, उनमें रक्त संबंध बनते हैं। तो उस विवाह के क्या नियम थे और यह समाज परिवर्तन में विवाह नाम की संस्था का क्या महत्व था, उसका हम अध्ययन करेंगे। लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का एक जो लंबा कालखंड है, इसके मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा, जैसे वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन हुआ। जो शिल्प के विशेषज्ञ थे उनका एक विशिष्ट सामाजिक समूह बना तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज पर चित्रण करते थे और कभी-कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था, इसलिए हमेशा यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या इनमें लिखा गया और किन के लिए इनकी रचना हुई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का उपयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रीति रिवाजों का इतिहास आसानी से लिखा जा सकता है। तो भारत जैसे विशाल उपमहाद्वीप जिसे कहते हैं, इसके सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत है। तो महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम आप सभी को एक ऐसे विशाल महाकाव्य के बारे में बता रहे हैं कि जो इस समय जो वर्तमान रूप में जो 1 लाख श्लोकों से अधिक हमारे बीच उपस्थित है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का वो एक बड़ा लेखा जोखा है
तो इस ग्रंथ की रचना अगर हम देखें तो 1000 वर्ष तक होती रही, लगातार इसमें बातें जुड़ती रही। लगभग 500 ईसा पूर्व से निरंतर इसमें कई अंश जुड़ते रहे। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। तो महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का एक चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। लगभग यदा कदा इसमें मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं और मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना ये हमें देखना है कि किस प्रकार से या किस ओर यह संकेत करती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये महाभारत का एक दृश्य है और जो मृण्मयी मूर्ति कला का एक उदाहरण है। ये लगभग 17वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल में मिला है। तो इसमें धनुर्धर जो है योद्धा वो तीर चलाते हुए हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो महाभारत में इसी प्रकार के ग्रंथों का चित्रण हुआ है। तो इस मानचित्र में हमें उत्तर भारत का नदियों के द्वारा इसमें संकेत हम देख सकते हैं कि यह उत्तर भारत का क्षेत्र किस नगर की या राजधानी नगर की जो स्थिति है वो कहाँ पर थी। तो जो कालखंड हमने लिया है 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी तक, तो इस मध्य जो भी राज्य थे, तो जिस महाभारत की कथा का हम उल्लेख कर रहे हैं, तो यह गंगा नदी के तट पर हस्तिनापुर और यमुना नदी के तट पर जिसको हम दिल्ली कहते हैं इंद्रप्रस्थ नगर, जो पांडवों की नगरी है, पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। उन्हीं के बांधव जो कुरुक्षेत्र के वासी थे, कुरु पांचाल, जो हमने प्राचीन जो नगर थे जिसमें षोडश महाजनपद अभी हमने अध्ययन किया, तो उसमें जो कुरु महाजनपद था उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। तो जो इन्हीं दोनों के बीच में यह पूरी महाभारत की कथा आती है। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, तो इसमें एक बड़े सुप्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान हुए, तो 1919 में वी.एस. सुकथांकर, इनके नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर जो ये महाभारत का ग्रंथ है इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे, तो आरंभ में देश के विभिन्न भागों से जो अलग अलग लिपियों में लिखी गई महाभारत की जो संस्कृत की पांडुलिपियां थी, तो यह जानने के लिए उन सबको एकत्रित किया गया। तो इस परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने ये जो प्राप्त सभी प्रकार की पांडुलिपियां थी, तो इसमें पाए जाने वाले श्लोकों की परस्पर तुलना करने का एक तरीका ढूंढा। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में समान रूप से पाए गए थे और इन सब को एकत्र करके इनका प्रकाशन लगभग 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में उसको प्रकाशित किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर करके आई। वो थी कि पहली, इस संस्कृत के कई पाठों में जो अनेक अंश थी उनमें समानता थी। तो ये इस बात से ही स्पष्ट होता है कि जो समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर के और दक्षिण भारत में
स्थित केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। और जो दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी वो उभर करके सामने आए। तो इन्हीं प्रभेदों का जो संकलन था वो मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। तो लगभग 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रलेखों का ब्यौरा जो है वो देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को एक सही रूप दिया। यह संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी जो समझ है वो मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा और उन्हीं के लिए ये लिखे गए थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वह वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। तो कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का उन्होंने अध्ययन किया। इन सभी अध्ययनों से एक बात स्पष्ट हुई कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ वे आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, लेकिन इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और कभी कभी इनकी अवहेलना भी की जाती थी। तो जब हम इतिहासकारों द्वारा जो सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये एक पृष्ठ है उसी परियोजना के जिसमें कि महाभारत की जो महत्वाकांक्षी परियोजना चली थी तो उसमें उसका एक पृष्ठ मात्र है। इसमें हम पाद टिप्पणी भी देख सकते हैं और किस प्रकार से उनकी व्याख्या करने में ये श्लोक है और इसका कई तरह के शब्दों का इसमें दिए गए हैं। तो ये संस्करण का एक पृष्ठ है। मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का ही हिस्सा है और जो छोटा मुद्रण है वो विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठ भेदों को दर्शाता है जिनको कि ध्यान पूर्वक तालिकाबद्ध किया जाता था। तो ये सब ऐसे शब्द इसमें आए थे जिसको इन्होंने लिखा है। अब इस ग्रंथ से हमें जो बात पता चलती है तो वहां का समाज, तो किस प्रकार से समाज था, बंधुता थी, उनमें विवाह के नियम क्या थे, इस विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले तो परिवार होता है। तो हम बहुधा जो है पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। परिवारजनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी पर्याप्त भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट करके उपयोग करते हैं, एक साथ रहते भी हैं और एक साथ काम भी करते हैं और जो धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि हैं उसको भी साथ ही संपादित करते हैं। तो परिवार एक ऐसे बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तो तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को एक जाति समूह कह सकते हैं। तो पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, लेकिन इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है।
कुछ समाजों में भाई बहन, जैसे चचेरे भाई बहन हैं, मौसेरे भाई बहन इत्यादि, इन सब में आपस में खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन अन्य समाज ऐसा नहीं भी मानते हैं। तो परिवार का यहाँ पर परिवार और बंधुता के लिए जो प्रयुक्त शब्द हैं, तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग हुआ है, और परिवार के लिए जाति का बांधवों के एक बड़े समूह के लिए होता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज जब इकट्ठे रूप से एक ही वंश के माने जाते हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो एक ही वंश के माने जाते हैं। कुल, जाति और वंश। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, लेकिन सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं और कठिनाई वाली बातें हैं। तो इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। तो उनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, तो इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। जो परिवारों में है तो उसमें पितृवंशिक व्यवस्था हम उसको कहते हैं, जो चली आ रही है, तो उसके आदर्श क्या हैं? तो हम ऐसे उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं कि जब बंधुता के रिश्तों में जो परिवर्तन आए होंगे, तो महाभारत भी उसी परिवर्तन की एक बड़ी कहानी है। तो यह बांधवों के दो दल यानी कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। अब इन दोनों ही दल जो है कुरुवंश से संबंधित थे, जो पहले हमने आपको बताया, कुरुवंश, जिनका एक जनपद यानी जो कुरु जनपद था उस पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ और इस युद्ध में पांडव विजयी हुए। तो इनके उपरांत जो पितृवंशिक उत्तराधिकार को संबोधित जो है इसमें किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले ही समाज में मौजूद थी। तो महाभारत की जो मुख्य कथा वस्तु है उसने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। तो पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर, जैसे राजाओं के संदर्भ में उसका सिंहासन होता है, अन्य संबंधों में जो उनकी संपत्ति होती है, भूमि होती है इत्यादि, तो उन पर अधिकार जमा सकते थे। तो पितृवंशिकता का जो अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। इसके विपरीत जो मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जहां वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है। तो मातृवंशिकता और पितृवंशिकता दो शब्द यहां पर आते हैं। तो अधिकतर राजवंशी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से थे, वे पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में कई प्रकार की विविधता थी। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्ता ने जो है सत्ता का उपभोग किया, ऐसे भी उदाहरण आते हैं। तो पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। तो ऋग्वेद और जो कर्मकांडीय ग्रंथ थे उनके मंत्रों में भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। तो ये एक मंत्र है ऋग्वेद का जिसमें बताया गया है कि उत्तम
पुत्रों के प्रजनन के लिए क्या व्यवस्था थी। तो यहाँ पर ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है जो इस ग्रंथ में संभवतः 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। तो विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। वह है कि मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं, किंतु वहां से नहीं। मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इस श्लोक से यह समझ सकते हैं कि जो इंद्र है वह शौर्य, युद्ध और वर्षा का एक प्रमुख देवता था, और यहाँ और वहां से जो तात्पर्य है वह पिता और पति के घर से है। तो इसमें हम पढ़ सकते हैं इस मंत्र के संबंध में विवाह का वधु और वर के लिए क्या अभिप्राय है, तो इसकी आप चर्चा कर सकते हैं। इसी प्रकार से महाभारत में जो स्वजनों की लड़ाई हुई कौरव और पांडवों की, तो वह क्यों हुई, तो महाभारत का ही एक अंश है। तो यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन यानी पहले अध्याय से है और कौरव और पांडवों के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। तो क्या है इसमें कि कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए तो हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात को लेकर के कौरवों में जो ज्येष्ठ था दुर्योधन, उसको बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर पौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र यानी छोटे समझे जाएंगे। इस तरह के उदाहरण अक्षरशः सत्य न भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा है वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। परिवार के बीच में जो संबंध बनता है वह रक्त संबंध विवाह के नियमों के कारण होता है। तो विवाह एक बड़ी संस्था है। तो विवाह क्या है कि यह पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए इसमें पुत्र महत्वपूर्ण थे। वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं था, तो अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। तो इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य ये था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या को भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। तो जैसे जैसे नए नगरों का उद्भव हुआ, सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ, तो यहाँ पर निकट और दूर से आकर के लोग मिलते थे, बसते थे और वस्तुओं की आपस में खरीद फरोख्त के साथ इस नगरीय परिवेश में
विचारों का भी आदान प्रदान होता था। तो संभवतः इस कारण से जो आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए गए, तो वो इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। तो ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। तो लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत के उन ग्रंथों में किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नताओं और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था, सभी जगह एक जैसा नहीं था। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। तो इनमें से जो पहले के 4 विवाह हैं वो उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदित माना जाता है। तो संभव है कि ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे। तो इस प्रकार विवाह के कई प्रकार जो है चल रहे थे। तो इसमें अंतर्विवाह, तो इसमें जो वैवाहिक संबंध जो है वो समूह के मध्य ही होते थे, समूह के मध्य। यह समूह एक गोत्र अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता था। दूसरा प्रकार यह था कि बहिर्विवाह। तो बहिर्विवाह अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। और भी कई प्रकार के विवाह थे, जैसे बहुपत्नी प्रथा, यानी एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी भी कहीं थी। ऐसे कई उदाहरण हैं। इसी प्रकार से बहुपति प्रथा, एक स्त्री के अनेक पति होने की जो पद्धति है वो बहुपति प्रथा होती है। इसको हम समझेंगे। तो जो 8 प्रकार के जो विवाह हैं, तो उनके यहाँ पर मनुस्मृति में दिया गया है। पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है, सभी का नहीं। तो पहली क्या है? तो कन्या का दान होता था। बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। पिता की इच्छा पर। चौथी है, पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। तो यानी ये कन्यादान का विवाह है। पांचवा है, यानी ये जो 2 पहला और चौथा दिया गया है, यह उत्तम श्रेणी के हैं। अब जो निंदनीय है उसमें 5वीं श्रेणी का विवाह है, वो निंदनीय है कि वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छानुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है, यानी कन्या विक्रय का है इसमें। छठी प्रकार का है, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छाओं से संयोग, जिसकी उत्पत्ति काम से है। तो अपनी इच्छाओं से, यानी गंधर्व विवाह, इस प्रकार का विवाह यह माना जाता था। स्त्री का गोत्र, तो एक
गोत्र एक ब्राह्मणी पद्धति है जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आया। वह लोगों यानी खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों को दो नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। यह गोत्र का नियम था। तो इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था। तो इस बात को जानने के लिए हमें इसकी पुष्टि करने के लिए जो ग्रंथ हैं उनमें स्त्री और पुरुष के नामों का भी विश्लेषण थोड़ा ऐतिहासिक रूप से करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। तो हमें कुछ सातवाहन जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। तो इन राजाओं के जो पश्चिम भारत के थे और दक्कन के कुछ भागों पर इन लोगों का दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के शासन रहा। तो ऐसे सातवाहनों के कई अभिलेख हमको उन क्षेत्रों में मिले हैं जिसके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका एक प्रकार से तैयार किया है। इसको थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे कि महाभारत में किस प्रकार से माता का महत्व था और उसको हम देख पाएंगे कि महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली भी करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। लेकिन दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी और वह युद्ध लड़ा और हार गया। जबकि जो सातवाहन शासक हैं तो उनके अभिलेखों में उनकी कई पीढ़ियों के नाम हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा इनके अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ है पुत्र। तो गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। तो गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम है। तो गौतम और वशिष्ठ के ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र हैं। यहाँ पर क्या है? राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, राजा वशिष्ठी पुत्र सामी श्री पुलमावी, राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्री यन सातकनी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सकलसेन, राजा हारिति पुत्र चतरपन सातकनी, राजा हरिति पुत्र बिनहुकद। इसी प्रकार से गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी। ये एक मूर्ति है जो मृण्मयी मूर्ति है। इसमें हम सातवाहन शासक को अपनी पत्नियों के साथ हम देख सकते हैं। इन सातवाहन शासकों ने एक प्रकार से माता को बहुत अधिक श्रेय दिया, इसीलिए माता का नाम वो अपने नाम में जोड़ते थे। तो उपनिषदों में भी हमें कई मातृ नाम मिलते हैं। जैसे बृहदारण्य उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है तो उसमें आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था। कुछ प्रश्न मूल्यांकन की दृष्टि से हैं कि गोत्र से क्या आशय है। तो यह एक वंश के रूप में जो लोग
एकत्र रहते हैं और एक किसी ऋषि के नाम पर होते हैं, तो ऐसा मैंने आपको बताया था। विवाह के सामान्य प्रकार क्या हैं? तो कई प्रकार के विवाह हमने आपको बताए हैं, जिनमें बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और इसके अलावा भी उत्तम प्रकार के 4 विवाह और निंदनीय प्रकृति के 4 विवाह, इस प्रकार से 8 विवाहों का प्रचलन प्राचीन भारत में था। सातवाहन शासकों की क्या विशेषता थी? तो इनकी विशेषता बताते हुए हमने आपको बताया था कि इन्होंने दक्कन में और पश्चिम भारत में शासन किया और इनके जो नाम थे उनमें माता का नाम इसमें जुड़ा रहता था। तो इस प्रकार से हमने इसकी भूमिका की चर्चा की कि इस प्रकार से जो आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों ने समाज को परिवर्तन किया। महाभारत ग्रंथ का हमने एक समालोचनात्मक संस्करण किया, उसको देखा। तो बंधुत्व की संकल्पना हमने आपको बताई कि किस प्रकार एक परिवार और दूसरे परिवारों के साथ जुड़े रहते थे। विवाह के प्रकार बताए थे और उनके नियम भी बताए थे कि किस प्रकार स्त्रियों का विवाह या पुत्रियों का विवाह अन्य गोत्र में किया जाता था। कुछ गृह कार्य हैं, तो जैसे प्राचीन ग्रंथों का कुछ अध्ययन करेंगे आप, तो उसमें बताएंगे कि अंतर्विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह तथा बहुपति विवाह के जो प्राचीन भारत में कौन कौन से उदाहरण हैं। आप दशरथ के बता सकते हैं कि भाई उनकी 3 रानियां थी, तो ये बहुपत्नी विवाह हो गया। पांडवों की जो है एक पत्नी थी, तो वो बहुपति विवाह हो गया। तो इस प्रकार से महाभारत के ग्रंथ में ही अनेक उदाहरण हमको इस प्रकार से मिलते हैं। आप लोग अपने परिवार के वरिष्ठ संबंधियों से पूछ करके वैवाहिक संबंधों पर आधारित परिवार की 3 पीढ़ियों का आप आलेख बना सकते हैं कि ये जैसे तुम्हारी माता कहाँ की थी, दादी कहाँ की थी, नानी कहाँ की थी। तो इसका आप लोग एक उदाहरण इसमें आलेख करके स्वयं के लिए बना सकते हैं। आज के इस इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।